हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर्स में हम उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे जो कल कंप्लीट नहीं हो पाए थे, और आज के इस लेक्चर में हम पोर्टफोलियो वेबसाइट को कंप्लीट करके इंटरनेट पर लाइव कर देंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बाकी कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे। हेडिंग हमने ऐड कर चुके थे। इसका जो टेक्स्ट कलर है वह हम ब्लैक भी रख सकते हैं। हेडिंग का कलर चेंज करने के लिए हेडिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अभी टेक्स्ट कलर ब्लैक है, हम हेडिंग का कलर ब्लू रखेंगे। उसके बाद इस सारे जो टेक्स्ट है इसको हम कॉपी करेंगे। अब टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम पहले प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है, इसे हम सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमने जो अभी टेक्स्ट कॉपी किया है उसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम उसे चेंज करने के लिए कहाँ से चेंज कर सकते हैं? स्टाइल ग्रुप। हम स्टाइल टैब में जाएंगे। स्टाइल में आकर के हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर वाइट भी कर सकते हैं। इस केस में टेक्स्ट सेंटर में है और यहाँ पर यह सारा क्या है, टॉप में शिफ्ट हो गया। तो इसे सेंटर में करने के लिए हम सिंपली इस कंटेनर की सेटिंग में जाएंगे। कंटेनर की सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ से जो जस्टिफाई कंटेनर है उसमें जाके हम इसे क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। तो हमारा सारा टेक्स्ट कहाँ शिफ्ट हो गया, सेंटर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद इसमें 3 बटन हैं, एक हायर मी, कॉन्टैक्ट और यूट्यूब का। 3 बटन कैसे क्रिएट करेंगे? बटन क्रिएट करने के लिए पहले इसको हम पब्लिश कर लेंगे, जिससे हमारा किया गया काम सेव होते चलेंगे। अब इस कंटेनर जो है, इस कंटेनर का अलाइनमेंट क्या है, टॉप से बॉटम की तरह। लेकिन हमें बटन जो चाहिए वह लेफ़्ट टू राइट में चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें एक और कंटेनर ऐड करेंगे। कंटेनर को सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ऐड कर लिए। इसमें अब हमें 3 बटन ऐड करना है। बटन कैसे ऐड करेंगे? फिर सिमिलरली प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। बटन एलिमेंट दिखेगा, बटन एलिमेंट को सेलेक्ट करके सिंपली हम इसमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब हम इस बटन को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। हमें 3 बटन चाहिए तो हम 3 बार इसे डुप्लीकेट करेंगे। अभी तीनों बटन जो है उसका अलाइनमेंट जो है, 1 मिनट, हम बटन को फिर से डुप्लीकेट करेंगे इसे डिलीट करके। तो अभी जो बटन तीनों है वह टॉप से बॉटम की तरह अलाइन है। इसे हमें लेफ़्ट टू राइट करना है। तो हम इस बड़े कंटेनर के अंदर जो 2 छोटे कंटेनर है उसके अंदर भी ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर की सेटिंग को ओपन करेंगे। अब इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमें लेफ़्ट टू राइट करना है। लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन करते हुए ये बटन क्या हो गया, लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट हो गया। अब इस बटन को हमें इस बटन की तरह बनाना है। जैसे इसमें जो टेक्स्ट है हायर मी और इसमें कुछ लिंक है, हम लिंक को कॉपी करेंगे। पहले बटन में हमें ये चेंजेस करने हैं। अब लिंक कैसे ऐड करेंगे? लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपना लिंक पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में अभी क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हायर मी। हायर मी लिखा हुआ है।
हायर में। अब इस बटन में एक आइकन भी है, आइकन कैसे ऐड करते हैं? आइकन ऐड करने के लिए हमें आइकन पर क्लिक करना और हमें आइकन लाइब्रेरी में जा कर के आइकन को सेलेक्ट करना है। इसमें से हम कोई सा भी आइकन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं। हम इस आइकन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसका जो बटन है, इस बटन में बॉर्डर रेडियस भी लगा हुआ है। तो सिंपली हम अपने बटन इसमें भी बॉर्डर रेडियस ऐड करने के लिए कैसे करेंगे? स्टाइल टैब में जाएंगे। पहले इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर कैसा है? ब्लू एंड वाइट है, ब्लू और वाइट। तो हम भी अपने बटन का कलर कैसे कर देंगे? ब्लू और वाइट। अभी नॉर्मल केस में इसका हम कलर क्या है? ग्रीन है। इसको हम कर देंगे ब्लू। ब्लू कर दिए। इसमें बॉर्डर भी ऐड है, तो हम भी बॉर्डर ऐड कर देंगे। बॉर्डर हम ऐड कर दिए और बॉर्डर का जो कलर है वो हम वाइट कर रखेंगे। बॉर्डर का कलर वाइट कर दिए। उसके बाद बॉर्डर में कुछ रेडियस दे देंगे, जैसे कि 10 दे दिए और इसको पब्लिश कर देंगे। तो हमारे केस में अब टेक्स्ट आ चुके हैं, बटन आ चुके हैं, लेकिन बटन में भी हुवर इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो हम बटन में क्या करेंगे? एक हुवर इफेक्ट को ऐड करेंगे। हुवर इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं? तो यहाँ ये नॉर्मल केस में है और यहाँ पर देखो दूसरा केस क्या है? हुवर इफेक्ट। तो हुवर पर क्लिक करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? टेक्स्ट कलर इस बार ब्लू कर देंगे, या हम टेक्स्ट कलर वाइट ही रहने देते हैं। और बैकग्राउंड कलर में क्या करेंगे? बैकग्राउंड कलर इस बार डार्क ब्लू कर देंगे, डार्क ब्लू कर देंगे, जिससे हुवर इफेक्ट दिखेगा। अब इस सेम डिज़ाइन को हमें सभी पर अप्लाई करने के लिए इसको क्या करना होगा? कॉपी करेंगे और दूसरे बटन में क्या करेंगे? इसको हम स्टाइल को पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट कर देंगे स्टाइल को। सेम थर्ड में भी वही करेंगे, पेस्ट स्टाइल। अब हम इसको पब्लिश करेंगे। यह जो टेक्स्ट है ये सेंटर में है, तो इसे हमें क्या करना है? लेफ़्ट साइड में करना है, लेफ़्ट साइड में कर दिया। फिर इसको सेव करेंगे। अब जब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस बार अब हमारा पेज कुछ बेहतर दिख रहा है। टेक्स्ट हम बाद में चेंज कर लेंगे। अब जो ये बॉटम में इमेज जो दिख रहा है, इमेज के नीचे ये सही नहीं दिख रहा, इसको कैसे फिक्स करेंगे? तो इसके लिए हम चलेंगे इस कंटेनर की सेटिंग में, जो बड़ा सा पहला कंटेनर है उसके सेटिंग में। अब हमें क्या करना है? बॉटम में मार्जिन कम करना है। तो बॉटम में मार्जिन क्या करना है? नेगेटिव में सेट करना है। इमेज को बॉटम में शिफ्ट करेंगे, इसको भी मार्जिन क्या करेंगे? नेगेटिव में करेंगे।
अब हमारा इमेज सही दिख रहा है। एक बार इसको सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब हमारा हीरो सेक्शंस बेहतर दिख रहा है। अब हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे। बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको यूट्यूब लिखना है तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। यूट्यूब कर सकते हैं। आइकन ऐड करना है तो हम आइकन पर क्लिक करके इसमें आइकन ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब और हम आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए कहाँ जाना होगा? स्टाइल टैब में जाना होगा। स्टाइल में जा कर के हमें जो बैकग्राउंड कलर है इसको रेड कर देना है। अब देखो जब इसको होवर इफेक्ट करेंगे तो ये ब्लू हो रहा है क्योंकि इसके जो होवर में बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू सेट है। इसको भी रेड कर देंगे। यहाँ से इसको भी हम सेव कर देंगे। अब जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा बटन बन चुका है। अब हीरो सेक्शंस के बाद हम ये अबाउट सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। तो अबाउट सेक्शन में भी एक बड़ा कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर दो छोटे कंटेनर जिसमें एक में इमेज है और दूसरा जो कंटेनर उसमें ये पूरा कंटेंट है। इसका विड्थ कम है और इसका विड्थ ज़्यादा है। तो हम इसी प्रकार से दो कंटेनर को ऐड करेंगे। दो कंटेनर ऐड करने के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे। हम एक कंटेनर ऐड किए। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है तो हम बैकग्राउंड कलर वाइट ही रहने देते हैं। अब इसमें हमें दो कंटेनर ऐड करने हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे। कंटेनर हमें लेआउट के सेक्शन में कंटेनर दिख रहा है। कंटेनर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब इसी कंटेनर को हम क्या करेंगे? डुप्लीकेट कर देंगे। अब ये जो कंटेनर है यह एक टॉप टू बॉटम में डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि बड़े कंटेनर का जो डायरेक्शन है वह नीचे की ओर है। तो हमें क्या करना होगा? बड़े कंटेनर के सेटिंग में जा कर के इसका जो देखो डायरेक्शन है अभी क्या है? वर्टिकली है। हमें इसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल किए और हमारा कहते हैं कि हमारा जो कंटेनर है वह वर्टिकली अलाइन हो गए हैं। अभी इस केस में क्या है कि कंटेनर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो क्योंकि हमने इसको मार्जिन निगेटिव में किए थे। तो इसमें क्या करेंगे? पहले इस कंटेनर का क्या है, हम टॉप का पैडिंग बढ़ाएंगे। टॉप का पैडिंग बढ़ाने के लिए हमें एडवांस में जाना होता है। उसके बाद पैडिंग में हमें क्या करना है? इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे। हम कुछ पैडिंग ऐड कर दिए। उसके बाद इस कंटेनर में हमें क्या करना है? एक इमेज को ऐड करना है। तो हम इमेज एलिमेंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद इस इमेज को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। इमेज को हमने क्या किया? सेव कर लिए। उसके बाद हम इसमें एक इमेज को ऐड करेंगे। इमेज को ऐड करने के लिए चॉइस इमेज पर क्लिक करेंगे और अभी जो इमेज हमने सेव किए हैं उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ से हम इसको इमेज को क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। हमारा इमेज आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस हेडिंग को कॉपी करेंगे। हेडिंग को कॉपी किए। अब यहाँ पर हमें हेडिंग लिखने के लिए क्या करना होगा? फिर से प्लस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हेडिंग एलिमेंट को
ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद इस हेडिंग का टेक्स्ट हम रिप्लेस कर देंगे। इस केस में यह हेडिंग सेंटर में है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने के लिए हमें स्टाइल टैब में जाना होगा, वहाँ से यहाँ इसको क्या कर देंगे, सेंटर। उसके बाद इस हेडिंग का जो है बैकग्राउंड कलर कुछ और है और ये टेक्स्ट कलर कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, उसके लिए हमें एडवांस में जाना होगा। एडवांस में हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद हम बैकग्राउंड का कलर ऐड कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड का कलर कोई सा भी ऐड कर लेंगे। अब भी जो हमने 2 बैकग्राउंड कलर ऐड किए, उसका एंगल कितना है, 180 डिग्री है। हम इसे 90 डिग्री पर रखना चाहते हैं, तो उसको हम 90 डिग्री पर रख देंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब टेक्स्ट का कलर हमें सही नहीं लग रहा है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमें स्टाइल टैब में जाना होगा। वहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम वाइट कर देते हैं। अब कुछ यह बेहतर दिख रहा है। उसके बाद ये पूरा क्या है, एक टेक्स्ट है। इस सारे टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को हम कॉपी करेंगे, या हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप से हम इसका भी कॉपी कर सकते हैं। हमें यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। अभी यह सेंटर में इसलिए आ गया क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन लेफ्ट में होगा। हम इसको डायरेक्शन क्या कर देंगे, बॉटम में कर देंगे, वर्टिकली डायरेक्शन कर दिए। उसके बाद इसको हम ड्रैग करके और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया। हमने जो टेक्स्ट कॉपी किए हैं उसे यहाँ रिप्लेस कर देंगे। टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और डार्क ब्लैक करना चाहते हैं, तो उसको के लिए हम स्टाइल टैब में जाएंगे और टेक्स्ट का जो कलर है उसको और ब्लैक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ सोशल मीडिया आइकन्स हैं। सोशल मीडिया आइकन कैसे ऐड करते हैं, सोशल मीडिया आइकन ऐड करने के लिए फिर हम प्लस पर क्लिक करेंगे और जब नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें सोशल आइकन्स का एक टैब मिलेगा। यहाँ से इसे ड्रैग करके और इसे इसमें ड्रॉप कर देना। यहाँ से सोशल मीडिया आइकन्स आ गए। इस केस में सभी सोशल मीडिया आइकन्स जो है उसका कलर क्या है, एक ही है। वो कैसे चेंज करते हैं, उसको चेंज करने के लिए हम स्टाइल टैब में जाएंगे। स्टाइल टैब में अभी जो है ऑफिशियली कलर है, हमें इसे कस्टम करेंगे। अब जो हम प्राइमरी कलर रखना चाहते हैं, हम एक प्राइमरी कलर रख सकते हैं। अभी जो ये आइकन्स है वह राइट एंगल शेप में, हमें इसे राउंड शेप में करना है, तो हम इसे बॉर्डर रेडियस को 100 कर देंगे। आइकन का साइज कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, यहाँ से हम आइकन को साइज को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइकन का साइज हम इतना सही है। उसके बाद इसमें इमेज कम विड्थ में है और ये कंटेनर ज़्यादा विड्थ में। इसको कैसे सेट करते हैं, सिंपली हम इस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस कंटेनर को विड्थ को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं ड्रैग करके। अब इमेज जो है, इमेज को हमें क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो इस कंटेनर की सेटिंग पर जाएंगे, जैसे ऊपर किए थे उसी प्रकार से इस जस्टिफाई कंटेनर में जाके इसे हम क्या करना है, सेंटर कर देना।
और हम इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमारा हीरो सेक्शन और अबाउट का सेक्शन बन चुका है, देख सकते हैं। अब हमें अगला सेक्शन बनाना है। अगला क्या है, ये जो है काउंटर वैल्यू, इसे हम ऐड करेंगे। तो ये जो दिख रहा है ये एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर ये 3 कंटेनर है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये ग्रेड का फॉर्म में है। इसे कैसे ऐड करते हैं, तो हम एक बड़ा कंटेनर ऐड करेंगे। उसके लिए प्लस पर क्लिक करेंगे और हम एक कंटेनर ऐड करेंगे। अब इस कंटेनर के अंदर पहले इस प्लस पर क्लिक करेंगे। अब हमें कंटेनर नहीं ऐड करना, हमें क्या ऐड करना है, ग्रेड ऐड करना है। यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। हमें 3 ही कंटेनर चाहिए, तो हमने 3 सेलेक्ट किए, कुछ उस प्रकार से आ गया। अब इसमें क्या है, काउंटर वैल्यू है जो कि 0 से स्टार्ट होकर 50 तक आता है, और इसमें 0 से स्टार्ट होकर 4 तक, और इसमें 0 से स्टार्ट होकर 100 तक आते हैं। ये कैसे ऐड करते हैं, प्लस पर हम क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें काउंटर एलिमेंट दिखेंगे। काउंटर एलिमेंट को हम ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला कंटेनर में क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल का ऑप्शन है, तो हम टेक्स्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और अभी वैल्यू 100 है, इसलिए 100 तक जा रहा है। हम वैल्यू को क्या कर देंगे, नंबर जो है उसको हम 50 कर दिए। अब देखो यहाँ प्रीफिक्स है और सफिक्स है। प्रीफिक्स जो शुरू में लगेगा और सफिक्स जो बाद में लगेगा। तो हम बाद में क्या लगाना चाहते हैं, प्लस, तो हम प्लस का आइकन ऐड कर देंगे। प्लस का आइकन ऐड कर दिए। हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाए। इस पूरे कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे। कंटेनर के सेटिंग में आ गए। अब यहाँ से हम इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। अब इस काउंटर वैल्यू का भी हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना, वो कैसे सेट करेंगे, एडवांस पर जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। बैकग्राउंड पर जा कर के इसका हम बैकग्राउंड कलर वाइट रखेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हमने वाइट कर दिए। उसके बाद इस टेक्स्ट का कलर हम चेंज करेंगे। नंबर का कलर चेंज करने के लिए नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर का कलर हम सिंपली हम ये रखना चाहते हैं जो कि अच्छा दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और दूसरे में भी पेस्ट करेंगे। सिमिलरली हम तीसरे में भी पेस्ट करेंगे। अब हमें इसका क्या करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। इसमें क्या है, एयर्स एक्सपीरियंस, कॉपी किए और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट रिप्लेस कर देंगे, एयर एक्सपीरियंस, और 50 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करेंगे। अगला क्या है, हैप्पी
क्लाइंट्स कॉपी करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर हमें 100% करना है, 100। अब इस प्लस के आइकन को क्या करेंगे, हटा करके हमें क्या कौन सा आइकन देना है, परसेंटेज का। इसे हम सेव कर देंगे। अब हमें इसमें हम हूवर इफेक्ट भी लगाएंगे। पहले हम अगला कंटेनर को बना लेंगे। अगला कंटेनर जो है एजुकेशन और अचीवमेंट का अगला कंटेनर है, तो हम एक बड़ा कंटेनर ऐड करेंगे। इसको हम रिफ्रेश करेंगे इस पेज को। हमारा लगभग काम हो चुका है। अब हमें एक और सेक्शन बनाना है। प्लस पर क्लिक करेंगे, हमें एक बड़ा सा कंटेनर ऐड करना है। अब हमें टाइटल को ऐड कैसे करेंगे, सेम इस हेडिंग को हमें ऐड करना है। तो इसे हम कॉपी करेंगे, इस हेडिंग को कॉपी करके इस कंटेनर में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए। अब हमें क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और इस हेडिंग के टेक्स्ट से रिप्लेस कर देंगे। हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यह एक कंटेनर के अंदर क्या करना है, ग्रेड ऐड करना है। तो हम ऐड करते हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे, ग्रेड का ऑप्शन होगा, यहाँ से हम ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से हम इसको ग्रेड को ऐड कर देंगे। ऐड हो गया। हमें कितने चाहिए, 3x3 चाहिए, तो हम इसे 3x3 कर देंगे। हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एजुकेशंस को देना है, जिसमें एक आइकन हो, एक हेडिंग हो और कुछ टेक्स्ट हो। ये कैसे ऐड करते हैं, तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, तो एक ऑप्शन हमें दिखेगा इमेज बॉक्स का। इमेज बॉक्स को हम और आइकन बॉक्स, तो हम यहाँ पर आइकन बॉक्स का यूज करने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर आइकन बॉक्स को ऐड कर देंगे। हमें इसमें आइकन बॉक्स को ऐड करना है। अब हम इसमें आइकन को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आइकन है, तो हम इसमें एक आइकन को ऐड कर देंगे। हमें एजुकेशन को दिखाना है, तो हम इस आइकन का भी यूज कर सकते हैं। हम आइकन को ऐड कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ टाइटल में हम उस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को कॉपी करके सिमिलरली इसमें हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर दिए। अभी ये जो है टॉप में भी सट रहा है, बॉटम में भी सट रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग कहाँ से ऐड करते हैं, एडवांस पे जा करके हम कुछ पैडिंग ऐड कर दिए। ठीक है। अब हमें
इसमें क्या है कि में बॉर्डर इफेक्ट भी लगा हुआ है, तो हम बॉर्डर इफेक्ट भी ऐड करेंगे। और टेक्स्ट का पहले कलर चेंज करते हैं। आइकन का कलर, हम आइकन का कलर कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद कंटेंट में आकर के हम टाइटल का कलर भी चेंज कर देंगे। टाइटल का कलर चेंज कर दिए। होवर इफेक्ट पर भी टाइटल का कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम थोड़ा सा और डार्क हल्का करेंगे, डार्क कर दिए। अब इसके हम बॉर्डर ऐड करेंगे। बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, एडवांस पर जाएंगे। एडवांस में हमें बॉर्डर में जाना है। बॉर्डर में हम कुछ बॉर्डर ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट हम शैडो इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। शैडो इफेक्ट ऐड कर दिए। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे, लाइट इफेक्ट लगाएंगे। इसमें भी बॉर्डर इफेक्ट लगा देंगे। उसके बाद हम बॉर्डर को जो है कुछ रेडियस देंगे। जैसे कि अभी हम बॉर्डर को हम 20 ऐड कर देते हैं, तो ये कर्व 20 ज़्यादा हो गया, हम 10 ऐड कर देंगे। 10 सही है। नॉर्मल केस में भी बॉर्डर को हम 10 कर देंगे। अब हमें सिमिलरली सभी डिज़ाइन को ऐसे बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। वर्डप्रेस में यही फ़ायदा होता है कि हम डायरेक्ट कॉपी करके अपने डिज़ाइन को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। सिमिलरली हम डुप्लीकेट करते जाएंगे। हम इस प्रकार से डुप्लीकेट कर देंगे। ऐसे हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसे सेव कर देंगे। अब अपने हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा हीरो सेक्शंस, अबाउट सेक्शंस और ये एजुकेशन का भी सेक्शन बन चुका है, जो कि देखने में भी सही लग रहा है। अब इसमें टेक्स्ट चेंज करना होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको टेक्स्ट को बारी बारी हम सबको टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। टेक्स्ट को हम बारी बारी सभी में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम टेक्स्ट को बारी बारी सारे टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। हम अगले सेक्शंस की ओर तरफ चलेंगे। आगे हमें क्या बनाना है, हमें टेक्निकल स्किल को दिखाना है। इसको भी देखो तो ऊपर की तरह ही एक हेडिंग है, तो हम सेम इसको डुप्लीकेट कर देंगे। इस कंटेनर और इस कंटेनर को देखो लगभग सिमिलरली है, तो हम पूरे कंटेनर को ही क्या कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। कंटेनर को डुप्लीकेट कैसे करेंगे, बड़ा कंटेनर, ये पूरा एक बड़ा कंटेनर है, इसके सेटिंग पर क्लिक किए। अब हमें इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, डुप्लीकेट कर देंगे। हमने क्या किया, इसको डुप्लीकेट कर लिए। अब हमें इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल स्किल्स, कॉपी किए, इस पर क्लिक करेंगे और अपने टाइटल को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें भी आइकन है और इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम डिस्क्रिप्शन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इस बार हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमें HTML का आइकन चाहिए, तो ये रहा HTML का आइकन। इसे हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और जो ये टेक्स्ट है यहाँ पर हम HTML लिख देंगे, हमें डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को फिर से कॉपी करेंगे और इसके स्टाइल को हम सभी पर अप्लाई कर देंगे। इसे हम पहले डिलीट करेंगे। इस सारे को हम क्या कर देते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे। हमें कितने बॉक्स चाहिए, 4x3 का चाहिए था, तो हम इसे 4x3 करने के लिए क्या क्या करेंगे, इस क्रिएट के सेटिंग पर क्लिक करेंगे। हमें 4x3 चाहिए, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब हमें जैसे कि इसका आइकन चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके आइकन को हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से CS का आइकन भी ऐड कर देंगे और टाइटल को भी हम चेंज कर देंगे, CSS। उसी प्रकार हम जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, इसको चेंज कर देंगे। क्लिक किए, यहाँ पर से हम जावा स्क्रिप्ट को सर्च करेंगे और इंसर्ट करेंगे। डायरेक्ट हम इसको JS भी लिख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद PHP आइकन को हम चेंज कर सकते हैं, PHP को PHP इंसर्ट कर देंगे, PHP। और इसे हम क्या कर देंगे, सेव कर सकते। इस प्रकार से हम सभी आइकन्स को चेंज कर सकते हैं और कलर का भी चेंज कर सकते हैं। अगला हमें सेक्शन कौन सा बनाना है, इसमें हमें सर्विस का बनाना है और इसमें भी वो सेम है, एक आइकन है, एक टाइटल है और कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो हम कंटेनर को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। हम इस कंटेनर को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कंटेनर को कॉपी किए। आप सर्विस को ऐड कर सकते हैं या इसे हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सेम इसमें भी है कि इसमें एक टाइटल है और डिस्क्रिप्शन और एक प्रोजेक्ट का लिंक लगा हुआ है, यानी कि एक बटन लगा हुआ। तो इसको कैसे ऐड करते हैं, तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं।
हम एक बड़ा कंटेनर लेंगे। अब इसमें हमें एक हेडिंग लिखना है। हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हेडिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब इस हेडिंग का टेक्स्ट क्या हमें रखना है, माय पोर्टफोलियो। कॉपी करेंगे और टेक्स्ट को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे माय पोर्टफोलियो। ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ग्रिड चाहिए जिसमें हमें 3 बाय हम ताबिर 3 बाय 3 का यूज कर लेते हैं। कॉपी करेंगे, हम इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं जिससे और भी बेहतर दिखे। इमेज ऐड करने के लिए हम इमेज बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज बॉक्स को तो पहले हम इसमें ग्रेड ऐड करेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हमें 3 बाय 3 का चाहिए। अब इसमें हम प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसमें क्या करेंगे, इमेज बॉक्स को ऐड करेंगे। इमेज बॉक्स हमें इसमें इमेज बॉक्स को ऐड करना है। इमेज बॉक्स को ऐड कर दिए। अब इसमें हम इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो हम इस पर क्या करेंगे, एक इमेज को ऐड कर, फिलहाल हम कोई सा भी एक इमेज को ऐड कर देंगे। हम मान लीजिए हम एक इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इमेज को हमें क्या करना है, फुल करना है। स्टाइल में जाएंगे, स्पेस इतना ही रहने देंगे। इमेज पर जा करके इमेज का क्या करना है, विड्थ को बढ़ाना है। इमेज को विड्थ को हम 100% कर देते हैं। उसके बाद हम टाइटल ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें, जैसे कि मेरा पहला प्रोजेक्ट, तो इसका टाइटल कॉपी कर देंगे। टाइटल कॉपी करने के बाद हमें टाइटल रिप्लेस कर देना है। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन जो है उसको रिप्लेस कर देना है। डिस्क्रिप्शन रिप्लेस कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें बॉटम में कुछ पैडिंग ऐड करना है। बॉटम में पैडिंग कैसे ऐड करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। हमें बॉटम में क्या चाहिए, पैडिंग। हमने कुछ पैडिंग ऐड कर दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, शैडो इफेक्ट ऐड करेंगे। शैडो इफेक्ट, बॉक्स शैडो इफेक्ट ऐड कर दिए। इस बॉक्स शैडो इफेक्ट को हम, अभी डार्क है तो हम इसे लाइट शैडो इफेक्ट ऐड करेंगे। इस तरीके से हम होवर इफेक्ट पर भी लाइट शैडो इफेक्ट ऐड कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इस डिज़ाइन को हम डुप्लिकेट करते चले जाएंगे। और बाद में हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे और इमेजेस को चेंज कर देंगे और हमारा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा।
इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। और इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम अपना वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट ही होने वाले हैं। हमने पोर्टफोलियो भी ऐड कर दिए हैं। अब हमें क्या ऐड करना है, हम इसी प्रकार से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना सिखाएंगे कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे ऐड करते हैं। और उसी का ये डुप्लीकेट है, इसमें हम फ़ोन नंबर ऐड किए हैं। और ये गैलरी, तो हम इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करने वाले हैं। इसमें भी क्या है, एक हेडिंग है। तो हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर ऐड करेंगे। अब इसमें क्या करना है, एक हेडिंग लिखना है। हेडिंग के लिए हम ऊपर वाले हेडिंग को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पर उस हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। हेडिंग का टेक्स्ट हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हेडिंग का टेक्स्ट क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, दो कंटेनर चाहिए, एक बड़ा कंटेनर, उसमें दो छोटे कंटेनर। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए प्लस पर क्लिक करेंगे और ये जो है इस बड़ा कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ऐड करेंगे। अब इस कंटेनर के अंदर भी एक और कंटेनर ऐड करना है, इसलिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे। या हम ग्रेड का भी उपयोग कर सकते हैं, ग्रेड या फ्रैक। हमें क्या चाहिए, दो कंटेनर चाहिए। कुछ इस प्रकार से। पहले वाले में हमें क्या चाहिए, एक ही इमेज चाहिए। इमेज को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, इमेज को हम सेव कर लेते हैं। इमेज को सेव कर लिया। अब इसमें इमेज दिखाने के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे और इमेज एलिमेंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अब हमने जो इमेज अपने कंप्यूटर में सेव किए हैं उसे यहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ से हम इसको ऐड कर लिए। इस तरफ एक फॉर्म लगा हुआ है जिसमें एक हेडिंग है, तो इस हेडिंग को हम कॉपी करेंगे। हेडिंग ऐड करने के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हेडिंग को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम हेडिंग को चेंज कर दें। अब हमें हेडिंग को क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो हेडिंग को हम सेंटर में कर देंगे। अलाइनमेंट सेंटर कर दिए। अब हेडिंग का जो है टेक्स्ट कलर हम वाइट रखेंगे। हेडिंग का टेक्स्ट कलर वाइट कर दिए, इसलिए हमें दिखना ही रहा। हम इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट करने वाले हैं। तो एडवांस पर जाएंगे और बैकग्राउंड में जा कर के इसका जो कलर है वो ग्रीन सेट कर देंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे। हमें एक फॉर्म
ये फॉर्म आप तभी ऐड कर सकते हैं जब आप एलिमेंटर प्रो एक्टिव करेंगे, और एलिमेंटर प्रो आपको हमारे तरफ से दिया जाएगा। यहाँ से हम फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हम इस ग्रेड का जो सेटिंग है उसको हम फ्लेक्स बॉक्स ही कर देते हैं। और इसको हम ड्रैग करके इस हेडिंग में हम इस कंटेनर को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। कंटेनर को डुप्लीकेट कर देंगे। इस कंटेनर से हमें इस इमेज को क्या करना है, डिलीट करना है। से हम क्या करेंगे, सिमिलरली डिलीट कर देंगे। अब इस कंटेनर से हमें इन दोनों को डिलीट करना है। अब इस कंटेनर को जो अलाइनमेंट है, इस कंटेनर का अलाइनमेंट को हम हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देंगे। अब इस हेडिंग को हमें ड्रैग करके इस कंटेनर में ऐड करना है। इस कंटेनर के सेटिंग को, इस कंटेनर को जो है वर्टिकली अलाइन करेंगे। वर्टिकली अलाइन करने के बाद इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, ड्रैग करके इसमें हम ऐड कर देंगे। और इस कंटेनर को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इस इमेज को है छोटा कर देंगे। यहाँ से हम इसके कॉर्नर से इसको हम विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है अब हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगले लेक्चर में हम हेडर और फुटर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेडर एंड फुटर को कंप्लीट करते हुए। धन्यवाद।